हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एसिड एंड एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में और कैसे एसिड बनता भी है, ये भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एसिड की अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा कि सी डबल बॉन्ड ओ OH ग्रुप। ठीक है, अगर किसी भी कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा हो और इस पे डायरेक्टली OH ग्रुप लगा हो और एक कार्बन किसी R ग्रुप से जुड़ा हो, R ग्रुप कोई भी हो सकता है, चाहे CH3 ग्रुप हो सकता है, C2H5 हो सकता है, बेंजीन ही हो सकता है, मतलब R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका क्या नाम होता है, आपको पता है, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो दूसरे नंबर पे बात करता हूं कि अगर मैं सी की जगह पर क्या रख दूं भाई, एस रख दूं और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर भी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे भी और एक OH ग्रुप इधर लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाता है, सल्फोनिक एसिड। क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। ठीक, ये भी एक एसिड डेरिवेटिव्स का ही एग्जांपल है। ठीक, अच्छा, तीसरे नंबर की बात करें। सर आपने सुना होगा एक नाम होता है एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है, एनहाइड्राइड। सी है, सी से कोई आर ग्रुप लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ यहां पे और ए को यहां पे और यहां से सी ग्रुप लगा के और मैं यहां पे डबल बॉन्ड ओ दे दूं। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी फुलफिल है और इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं है, तो मैं यहां भी कोई आर ग्रुप दे सकता हूं। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये है एनहाइड्राइड। क्या है, एन एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। अब बात आती है सर एनहाइड्राइड बना कैसे होगा, एनहाइड्राइड बना कैसे होगा। देखो, अगर मैं दोनों साइड आर ना लगाऊं तो आप समझ सकते हैं क्या होगा यहां पे, इतना तो समझदार ही हो आप लोग। मैं कहीं पे आर नहीं लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कुछ भी लग सकता है। ठीक है, मैंने बॉन्ड तोड़ के ऐसे बना दिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं एक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ और एक OH ग्रुप यहां पे प्लस एक फिर एसिड लेके डबल बॉन्ड ओ और एक बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा, मैं एसिड यहां भी लिखा हूं, यहां भी एसिड लिखा हूं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इन दोनों एसिड से मैं वाटर को बाहर निकाल दूं, क्या निकाल दूं, वाटर को बाहर निकाल दूं, तो जब भी कहीं से वाटर का बाहर निकलना होता है, कहीं से वाटर का बाहर निकलना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, मतलब H2O का बाहर जाना, कंडेंसेशन है। अब आप देख लीजिए, अगर मैं वाटर ग्रुप यहां से निकाला तो बचा क्या, सी डबल बॉन्ड O, और यहां का जो बॉन्ड है वो कहां से जुड़ेगा भाई साहब, यहां से कहां से जुड़ेगा, चेक करिए, सॉरी वाटर निकाले हैं ना, यहां से किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से पहले से जुड़ा है और एक बॉन्ड यहां, ये हमारा बना एनहाइड्राइड। क्या बना, एनहाइड्राइड। देखना जरा, अच्छा, अब बात आती है फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर में आपने सुना होगा ईस्टर। ईस्टर का फार्मूला क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे ओ का देके एक आर ग्रुप लग गया, मतलब कोई भी लग सकता है, मतलब यहां से आर ग्रुप का मतलब बॉन्ड खाली रहा। ठीक है, अगर कहीं पे एक ग्रुप आपको दिख जाए, ए वाला ग्रुप, तो इसका मतलब है ये है ईस्टर। क्या है, ईस्टर। और अगर मैं ईस्टर की बात करूं तो ईस्टर कैसे बना होगा भाई, देख लो, एक सी है, सी पे डबल बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड दे दिया, इधर में लगा दिया क्या, OH ग्रुप, एक एसिड है भाई साहब। अगर एसिड के साथ मैं एल्कोहल का एडिशन कर दूं, किसका, एल्कोहल का, ROH होता है, ROH, तो यहां से अगर मैं वाटर निकाल रहा हूं तो ये भी कंडेंसेशन किया। क्या किया भाई साहब, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर का रिमूव होना। अगर यहां से वाटर रिमूव हो रहा है तो बनेगा क्या, सी डबल बॉन्ड O, और इस सी से कौन
अटैच होगा O, और O खुद ही R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है हमारा, एस्टर। तो एस्टर बनाने के लिए एसिड और एल्कोहल, अगर मैं एक और बात बताऊं बेटा, एल्कोहल से सिर्फ H ग्रुप बाहर निकलता है, याद रखिएगा, एल्कोहल से H ग्रुप बाहर निकलता है और एसिड से OH ग्रुप बाहर निकलता है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि एसिड से OH निकला है या एल्कोहल से OH, तो आप बोलोगे OH सिर्फ एसिड से निकलता है, एल्कोहल से सिर्फ H ग्रुप बाहर आता है। इतना समझ में? ठीक है। फिफ्थ नंबर की बात करूं भाई, तो आपने सुना होगा एसिड हैलाइड, क्या नाम है, एसिड हैलाइड, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे कोई X ग्रुप आ जाए, जहां पे मैंने यहां पे OH ग्रुप था, OH ग्रुप था, यहां पे X लगा दिया। X का मतलब क्या होता है भाई साहब, X का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप कौन कौन होते हैं, क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है, फ्लोरो होता है, आयोडो होता है। ठीक, इतने ग्रुप आते हैं, X की जगह पे रख सकते हैं। अब ये बना कैसे होगा, बना कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं C डबल बॉन्ड O और एक OH ग्रुप है, मतलब ये हमारा एसिड है। अगर मैं एसिड के साथ कोई भी HX समझ रहे हो, ठीक है, अगर मैं HX के साथ रिएक्शन करता हूं, ये भी हमारा क्या है, एक एल्काइल हैलाइड के रूप में ही है, तो इसको क्या करूंगा, यहां से वाटर को रिमूव करूंगा। कौन रिमूव हुआ भाई साहब, वाटर। अगर वाटर का रिमूव होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। अगर यहां से वाटर रिमूव हुआ तो बचा क्या, C डबल बॉन्ड O और एक X ग्रुप बचा। ये आपका क्या बन के रेडी हो गया, एसिड हैलाइड। क्या नाम है भाई साहब इसका, एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड जो हमें यहां पे मिला है, एसिड हैलाइड जो हमें यहां पे मिला है बेटा, वो मैं बनाया कहां से है, हमने बनाया कहां से, एसिड प्लस यहां पे HX के साथ रिएक्शन किया तो वहां से वाटर रिमूव हुआ, यानी कंडेंसेशन प्रोसेस से हम बनाए हैं। ये 5 डेरिवेटिव अभी आपको समझ में आए, समझ में आ गया। मैं एक और डेरिवेटिव्स बताता हूं, वो कौन है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मान लिया सर 6 नंबर की बात करूं तो एक नाम सुना होगा एमाइड। क्या नाम होता है, एमाइड। नाम क्या है, एमाइड। अब एमाइड बना कैसे, सर एमाइड का फार्मूला अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं C डबल बॉन्ड O और यहां पे NH2 ग्रुप लगा हो, इसको एमाइड बोलते हैं। अब एमाइड बना कैसे होगा, इसके बारे में बात कर लें, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसकी बात करूं ये बना कैसे, तो हम बात करेंगे C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप, ये है आपका एसिड। अगर मैं एसिड के साथ अमोनिया मिक्स करूं, अमोनिया NH3, NH3 होता है, तो 2 हाइड्रोजन में यहां लगा दूं, आपको कोई प्रॉब्लम भाई है या नहीं है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैं कहीं भी रख सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से अगर वाटर को रिमूव कर दूं, किसको रिमूव कर दूं, वाटर को, मतलब एक OH ग्रुप गया और एक H के साथ निकल के वाटर कंडेंस कर दिया, यानी H2O का बाहर निकलना, कंडेंसेशन याद रखना। बचा क्या, चेक करो, ये बचा C डबल बॉन्ड O और यहां से NH और एक H है NH2, तो ये क्या बन गया भाई साहब, एमाइड। क्या बना, एमाइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं एमाइड से फिर एक हाइड्रोजन अगर मैं रिलीज कर दूं, एक हाइड्रोजन ग्रुप और रिलीज कर सकता हूं, यहां से 2 हाइड्रोजन और अगर मैं रिलीज करूं, जैसे मान लिया सर हमने क्या देखा कि अगर C डबल बॉन्ड O है और इस पे NH2 ग्रुप लगा है, तो इसको आप बोलेंगे एमाइड। और क्या, कौन सी एमाइड बोलेंगे, प्राइमरी एमाइड। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमाइड। सर एक हाइड्रोजन ग्रुप और रिलीज कर दूं, तो C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या बनेगा, NH बचेगा, बोलो, NH ग्रुप बचेगा। अगर NH बच रहा है तो एक R ग्रुप लगा दो, वो कैसे बनेगा मैं आपको पढ़ाऊंगा किस टॉपिक में, जब एमाइड आप पढ़ेंगे। तो ए क्या हो गया भाई,
ए सेकेंडरी एमाइड बना। अच्छा, अगर मैं मान लिया सर ये C डबल बॉन्ड O है और यहां से एक H और निकला तो फिर एक R आया, एक R यहां आया। अब इन नाइट्रोजन को चेक करो, ये 3 डिग्री बन रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी एमाइड। अगर मैं बात करूं एमाइड में, ये तीनों आपस में डिफरेंट फार्मूला रखते हैं, सॉरी फार्मूला सेम रखते हैं, बस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते हैं। इसका मतलब सर आईपीएसी नेम डिफरेंट होगा, तो ये तीनों आपस में आइसोमर भी हो सकते हैं। आया समझ में? तो अभी हमने पूरा डेरिवेटिव्स बताए, किसके बारे में? एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव के बारे में आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। आपको 6 डेरिवेटिव समझ में आना चाहिए बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। पहला एसिड खुद हो गया यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या? एनहाइड्राइड, चौथा क्या पढ़ा हम लोगों ने? चौथा ईस्टर, पांचवा हम लोगों ने क्या पढ़ा? एसिड हैलाइड, 6 नंबर क्या पढ़ा? एमाइड, एमाइड में प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड, टर्सरी एमाइड। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो पसंद आई हो तो लोग आप लोग शेयर जरूर करिएगा।